नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है और होने वाली लैंडफोन मामले में सुनवाई अब टाल दी गई है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, लालू परिवार को चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। देखिए, बड़ी राहत क्या मिली है, सुनवाई टल गई है। आप इसको यूं समझिए कि तेजस्वी जेल गए और निकल गए और 4 दिसंबर तक वो जेल से बाहर रहेंगे। आरोप जब तय हो चुका है, फैसला आना बाकी है, तो गिरफ्तारी नहीं टली है, सिर्फ सुनवाई टली है। और ये 4 दिसंबर तक कह लीजिए, अब चुनाव में भाग लोग ले लें, चुनाव प्रचार तो ख़त्म ही हो गया, ईवीएम में इनके नसीब बंद हो गए हैं। सरकार भी 14 को रिजल्ट आएगा तो उसके बाद बनने लगेगी। लेकिन ये जब पूरा बिहार कहीं ना कहीं नई सरकार की खुशियों में झूम रहा होगा, पटाखे फुलझड़ियाँ छूट रहे होंगे, तो तेजस्वी यादव या कह सकती हैं कि लालू यादव, राबड़ी यादव, हेमा यादव और मीसा भारती जेल की तैयारी कर रही होंगी। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से लालू यादव को बिहार ने सराखों पे बैठाया था और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद यूपीए पार्ट 1 के शासन में रेल मंत्री बने, 4 से 9 के बीच इनको पता नहीं क्या सूझा कि घोटाले पे घोटाले इन्होंने स्टार्ट कर दिए। गरीबों की ज़मीन, महंगी ज़मीन, प्रेशर में, दबंगई से, गुंडई से, जो भी कह लीजिए, अभी इनके लिए हर शब्द उत्तम है। तो इन्होंने एक तरह ज़मीन लिखवा ली, क्योंकि पावर में थे, कोई ना कह नहीं सकता था। और उस समय तो बिहार में भी ख़ास तौर पे ये चीज़ें कि भाई बम पटाखे, बड़े बड़े बम छोड़ देते थे घर पे, घर के लोग भाग जाते थे और ज़मीनें हथियार ले लेते थे। इन्हीं सब के चक्कर में कई सारी लड़ाइयाँ, नरसंहार, 12 से ज़्यादा बड़े बड़े नरसंहार भी हुए। तो ज़मीनें इन्होंने गरीबों की पटना वगैरह में लिखवा ली। बल्कि तेजस्वी यादव के नाम तो 150 करोड़ की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो है दिल्ली में, वहाँ बहुत ही आलीशान शानदार फ्लैट है, और उसको भी उन्होंने औने पौने दाम पे अपना, कहिए तो सर्किल रेट जो होता है मार्केट का, उससे बहुत ही कम जाना, कई गुना ज़्यादा कम रेट पे उन्होंने लिखवा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, उस पर फैसला अब 4 दिसंबर को आना है। और ये इनके लिए समझ लीजिए एक तरह से राजनीति के ताबूत में जो ये पॉपुलैरिटी, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके लिए देखा जाए तो आखिरी किल साबित होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सर, ये चुनाव से पहले कितना असरदार रहेगा? क्या जनता इन पर भरोसा करेगी? मतलब ये जो कुल मिलाकर जो इसे टाला गया है, इसका असर चुनाव पर कैसा देखा जा रहा है? देखिए, इसमें सृष्टि बात सिर्फ चुनाव की नहीं है। चुनाव से पहले क्या और चुनाव के बाद क्या, जब से लालू यादव के चेहरे पर जंगल राज का चस्पा हुआ, तब से लालू का हर परिवार कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखता है। तेजस्वी यादव इंसान गलत नहीं है, अच्छे राजनीतिज्ञ, उनकी अच्छी पैठ है बिहार की राजनीति में, उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब पीड़ितों की बात आती है, जब माएँ वीडियो पर ये इंटरव्यू देते हुए दिखती हैं कि हमारे बच्चे की आंतें नोच ली गई, हमारे बच्चों के इकलौते बच्चे को बोरी में काट कर फेंक दिया गया, तो हर बिहारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस लालू यादव से तेजस्वी यादव को लोग कनेक्ट कर देते हैं कि लालू यादव का ही बेटा है तेजस्वी, तो तेजस्वी डिफरेंट नहीं होगा। और जो परसेप्शन बिहार में चाहिए था तेजस्वी यादव को बनाना, वो तो नहीं बन पाया। क्योंकि देखिए, जब तक परसेप्शन शानदार नहीं होगा, और परसेप्शन तभी शानदार होगा जब आप काम अच्छा करेंगे, और जब काम आपके पास नहीं रहेगा बोलने के लिए, तो आप वैसे वादे करेंगे जिसमें बड़ा से बड़ा काम होता दिखाई दे। तो इसीलिए इन्होंने जो वादे किए, हर घर नौकरी, हर परिवार को नौकरी, चाहे जीविका दीदियों को 30,000 रुपया देंगे, परमानेंट कर देंगे, तो तमाम ये वादे जो देखा जाए अनप्रैक्टिकल रहे। और बिहार की ज़मीन पर खासतौर पे, दिल्ली नहीं है बिहार, कि 4-5 गुना ज़्यादा वहाँ का बजट है। यहाँ का बजट है 3,16,895 करोड़ रुपया, और तेजस्वी की जो घोषणाएं हैं, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो 40 लाख से लेकर 50 लाख करोड़ करीब बैठता है। तो ये साबित करता है कि आखिर तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है, तेजस्वी के दिल में क्या चल रहा है।
मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते और आप कुछ करना चाहते तो वैसे वादे करते, बिहार की जनता को वैसे मैसेज देते जो ज़मीनी सच्चाई से दूर नहीं होते, जो ज़मीन पर मुकम्मल होता दिखाई देता। लेकिन उन्होंने एक तरह से लालू की राजनीति को नए क्लेवर में कहिए पेश किया। मतलब सामान वही पुराना है, पैकेज इन्होंने चेंज कर दिया। जो कहते हैं तेजस्वी सरकार बनाएंगे, तो वही तेजस्वी सरकार वाली पैकेज बन गई। तो जनता क्या समझने लगी? जनता समझने लगी कि ये लालू का न्यू एडिशन है तेजस्वी। दूसरी अच्छी बात और है, इन सब मामले में जिस तरह से, चलिए एक बार मान लेते हैं कि लालू यादव पे आरोप लगा, सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं, तो ठीक है तेजस्वी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी पर तो ऑलरेडी इतने सारे घोटाले के आरोप हैं, तो इनको जैसे ही लोग घोटाले से करेक्ट करते हैं तो वो लालू यादव का वो चेहरा इनके अंदर दिखने लगता है। और देखिए ये तो इन्होंने खुद भी प्रूफ किया है। पोस्टर पे आप कभी भी कहीं भी अपने पिता राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, उनकी तस्वीर नहीं। तो बीच में ये बातें भी है कि संजय यादव जो उनके रणनीतिक कहिए, राजनीतिक कहिए, जो भी सलाहकार हैं जिनके लिए पूरे लालू परिवार में मार मचा है, उन्होंने भी कहा कि इनका तस्वीर मत रखो, नहीं तो लालू राज से तुम कनेक्शन से बच नहीं पाओगे। तो तेजस्वी इससे बचते हुए दिखाई दिए। तो तेजस्वी भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि लालू ने एक तरह से वरदान में और हमें एक तरह से ट्रांसफ़र किया जो विरासत, तो भ्रष्टाचार का किया, फिरौती का किया, अपहरण का किया, हिंसा का किया, नरसंहारों का किया। सेनारी और लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार भूला नहीं है कोई। उसके पीड़ित आज भी जिंदा हैं और गवाही दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं इन घोटालों से, और कहीं ना कहीं इनको फौरी राहत तो मिल गई है। लेकिन तय मानिए 4 दिसंबर तक ही, क्योंकि अदालत का फैसला जब सुनाया जाएगा तो इनकी जेल जाने का तय है, क्योंकि आरोप तय हो चुके हैं। तो 4 दिसंबर तक तेजस्वी बाहर है और आने वाले समय में इनको बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक भविष्य ही इनका चौपट हो जाए। तो ओवरऑल बिहार का यही मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार को 4 दिसंबर तक के लिए राहत मिली है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर कैसा होता है ये देखने वाली बात है। बिहार ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।